हमारे जितने भी फास्टिंग के हिसाब से फूड्स हैं उनके अंदर शुगर, स्टार्च बहुत बड़ी मात्रा के अंदर होता है, क्योंकि वो उपवास की दृष्टि से ही बनाया गया है। इसलिए मैं अक्सर मेरे मरीजों को बोलता हूं कि डाइटिशियन आपको जो डाइट चार्ट दे रहे हैं, अगर आप उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो ये स्पाइक्स आपके रुक सकते हैं, क्योंकि वो आपको डायबिटीज फ्रेंडली डाइट के अंतर्गत ही डाइट चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। पर उसके बावजूद भी कुछ मात्रा के अंदर ब्लड शुगर स्पाइक होती ही है। और ऐसे में साबूदाना, साबूदाने की कई सारी डिशेज आपने खाई होंगी फास्टिंग के दौरान या यूं ही भी, क्योंकि इसका स्वाद काफी अच्छा होता है। और ऐसे में साबूदाना वड़ा, साबूदाने की खिचड़ी, ये तो हम आमतौर पे खाते हैं और फास्टिंग के अंदर तो ये टेस्टी स्टफ है। इसके अपार्ट हम कई दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रूट्स का फ्रीली इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा ये मानना है स्पिरिचुअली कि फ्रूट खाने से, साबूदाने के वड़े या खिचड़ी खाने से, या फिर कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, या फिर मूंगफली खाने से हमारा फास्ट ब्रेक नहीं होगा। स्पिरिचुअली इन चीजों को ओके किया गया है। अब मूंगफली तो डायबिटिक के पेशेंट के हिसाब से ठीक है, परंतु बाकी की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कूटू और सिंघाड़े का आटा हो, साबूदाना हो या फिर फ्रूट्स हो, इनमें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और ये अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई अगर कर रहा है या कोई डायबिटिक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये उनके ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकता है, आपके वेट लॉस को रोक सकता है। क्योंकि जब आप बड़ी मात्रा में कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तो आपके पेट में जाने के बाद इसमें बेसिक यूनिट बनता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। स्पाइक के साथ में आपका पेनक्रियाज बड़ी मात्रा में इंसुलिन बनाता है। ये इंसुलिन आपके फैट के स्टोरेजेस को लॉक कर देता है, क्योंकि इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब फैट रिलीज होगा ही नहीं तो आपका वेट लॉस कैसे होगा। वहीं पर डायबिटीज का मरीज अगर इतनी बड़ी मात्रा में कार्ब्स खाएगा तो उसकी ब्लड शुगर डेफिनेटली स्पाइक होने वाली है। अब मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ब्लड शुगर स्पाइक होने वाली है, तो आखिर ऐसा साबूदाने में है क्या? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साबूदाने की कौन कौन सी डिशेज हम चाव के साथ खाते हैं। तो सबसे पहले साबूदाने के वड़े काफी टेस्टी बनते हैं। इसके अपार्ट साबूदाने की खिचड़ी खाई जाती है और उसमें आलू डाला जाता है, मूंगफली भी डाली जाती है। हालांकि मूंगफली से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसमें आलू डाला जाता है। इसके अपार्ट साबूदाने की खीर बनती है जो फास्ट के अपार्ट भी ली जाती है। फिर साउथ इंडिया के अंदर कुछ इसके डिशेस बनते हैं, जैसे डेजर्ट के रूप में साबूदाने का पायसम बनता है, जो कि एक डेजर्ट है, मीठी डिश है। इसके अपार्ट साबूदाने का उपमा बनता है, साबूदाने की इडली बनती है और तरह तरह के दूसरे व्यंजन बनते हैं। अब साबूदाने में इशू सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा इशू इसके कंपोजिशन में है। साबूदाने के अंदर 88.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और इसमें मात्र 0.5 ग्राम फाइबर है। तो 88 ग्राम इसमें हुआ स्टार्च, और स्टार्च है क्या? स्टार्च है ग्लूकोज का बंडल। जी हाँ, यही ग्लूकोज जो आपकी ब्लड शुगर बढ़ाता है, स्वाद में मीठा होता है। अगर इस ग्लूकोज के 10 या उससे अधिक मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो जाएं, तो एक मॉलिक्यूल बनता है स्टार्च का, और ये स्टार्च का मॉलिक्यूल खाने में फीका है और आपके साबूदाने में है ये 88 ग्राम पर 100 ग्राम। तो एक बार में आप साबूदाने के वड़े या खिचड़ी फास्टिंग के दौरान 100 ग्राम तक इजीली कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे में 88 ग्राम आपको ग्लूकोज मिलता है उससे। हालांकि इस पीरियड के अंदर हमारे डाइटिशियंस ने, जो भी पेशेंट्स प्रोग्राम में है, तो प्रोग्राम के जो ऐप है उसके ऊपर भी जो नौ दुर्गा के फास्टिंग पीरियड के डाइट चार्ट थे वो अपलोड किए थे। उन्हें फॉलो करने से ब्लड शुगर में कंपैरेटिवली कम स्पाइक आता है। परंतु जितनी भी चीजें फास्टिंग के हिसाब से अलाउड हैं, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है। तो कितना भी कोशिश करें, अगर आप इन चीजों का कंजम्पशन करते हैं तो थोड़ा बहुत शुगर बढ़ेगा। पर अगर आपको प्रॉपर डाइट चार्ट्स नहीं है और आप अपने मन से खाना खा रहे हैं, जैसे बड़ी मात्रा में फ्रूट्स या कूटू का आटा
साबूदाने की बनी चीजें या फिर सिंगाड़े का आटा, तो आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर कोई कर रहा है वेट लॉस के लिए, तो उसका फास्ट इमीडिएट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जब ये बड़ी मात्रा में ग्लूकोज आपके ब्लड में जाएगा तो ये इंसुलिन स्पाइक करके आपके फैट को लॉक कर देगा और अब 6 से 8 घंटे आपका वेट लॉस नहीं होगा। डायबिटीज के मरीज हैं, उनका ब्लड शुगर स्पाइक हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि क्या साबूदाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही है? तो बहुतायत में साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट ही है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी हाई है, 65 के ऊपर, तो ये बहुत तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाता है। और इसमें प्रोटीन है मात्र 0.2 ग्राम, 2 ग्राम भी नहीं, 0.2 ग्राम, और फैट है मात्र 0.1 ग्राम। तो ये बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज रिलीज करेगा। और इसकी आप कोई भी डिश अगर आप खाएंगे, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर आप हैं, तो आपका फास्ट समझ लीजिए ब्रेक हो गया एक छोटी सी क्वांटिटी से भी। और अगर आप डायबिटिक हैं, तो भी एक सर्टन लेवल तक आपकी ब्लड शुगर बढ़ाएगा स्मॉल क्वांटिटी में, और बड़ी क्वांटिटी में तो ये आपकी ब्लड शुगर को रॉकेट कर देगा। तो ऐसी स्थिति में साबूदाने की चीजों से हमको बचना चाहिए या बहुत ही अधिक मॉडरेशन के अंदर लेना चाहिए। तो यदि आपकी भी ब्लड शुगर बढ़ी है नौ दुर्गा के उपवास या किसी भी फास्टिंग के दौरान, और आप बड़ी मात्रा के अंदर साबूदाने की चीजें बना करके कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगले फास्ट में सावधान हो जाइए, संपर्क करिए। मेरे डाइटिशियन आपको ऐसी डाइट देंगे फास्ट के अंदर बना करके कि आपका फास्ट ब्रेक नहीं होगा, ब्लड शुगर के अंदर सर्ज बहुत कम आएंगे। हाँ, जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हैं, वो इस प्रकार की चीजें खा करके अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये तय है। क्योंकि फास्ट में जितनी भी चीजें आपके लिए डिजाइन की गई हैं, वो सभी हाई एनर्जी वाली चीजें हैं, हाई अमाउंट के अंदर ग्लूकोज रिलीज करती हैं। जैसे आपने फ्रूट्स खाए, तो फ्रूट्स में 5 से लेकर के 20 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है एवरी 100 ग्राम में। वहीं कूटू के आटे में करीब 60-62% होता है, सिंगाड़े के आटे में 60 से 62% तक या उससे भी अधिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। साबूदाना में तो मैंने बताया ही करीब 88% कार्ब है। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर आप कार्ब लेंगे तो आपके ब्लड शुगर स्पाइक होगी। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपकी शुगर फास्टिंग के दौरान ना बढ़े, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।